हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में अपन जानेंगे कि स्टेशन मास्टर कैसे बने, रेलवे के अंदर कैसे स्टेशन मास्टर बने, और मैं जो है स्टेशन मास्टर कैसे बना, मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम दिए, और इसमें आप सभी लोगों के साथ में मैं क्वालिफिकेशन के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, और फाइनल सिलेक्शन होने के बाद में अपनी जो जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, क्या क्या काम करना अपने को होगा, प्रमोशन के क्या क्या चांसेस रहते हैं, वर्कलोड कितना है, ड्यूटी हाउस है, कितना स्ट्रेस है, सैलरी अलाउंसेस क्या क्या रहते हैं, इन सब के बारे में ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। काफ़ी सारे भाई लोग यहाँ पे नए हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि स्टेशन मास्टर बनने की प्रोसेस क्या होती है, कितने एग्जाम होते हैं, कौन से वैकेंसी आती है। तो कंप्लीटली इस वीडियो में आपको डिटेल से जानकारी प्राप्त होगी। और देखिए, आप में से कुछ भाई जो है उन्होंने कमेंट कर रखे थे, जैसा कि मैंने यहाँ पे टीटी की वैकेंसी के ऊपर बनाया था और टीटी की जो प्रोफाइल वगैरह, सैलरी वगैरह सारे ऊपर मैंने बताया था। तो एक भाई ने यहाँ पे कमेंट कर रखा है, नीरज कुमार ने, कि सर स्टेशन मास्टर के ऊपर भी जो है आप ऐसा ही वीडियो बनाइए ए टू जेड। और ऐसे ही कई सारे कमेंट्स यहाँ पे आए हुए थे। तो देखिए, मैं पिछला जो नोटिफिकेशन था 2019 का, उसके आधार पे आपको कंप्लीट चीज़ें यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा, जो नए भाई लोग यहाँ पे स्टेशन मास्टर की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसा जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे आउट होता है, जैसे कि सीए ने एक 2019 में नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद में एनटीपीसी की कोई वैकेंसी नहीं आई, क्योंकि स्टेशन मास्टर जो बनता है वो एनटीपीसी की वैकेंसी के अंतर्गत ही स्टेशन मास्टर की पोस्ट निकलती है। तो उसके बाद में कोई वैकेंसी नहीं आई है, और इस बार रेलवे का कहना है कि हम जो है इसी जो है 2024 में एनटीपी की वैकेंसी लाने जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप में से कई सारे दोस्त रेलवे की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, किसी न किसी। तो रेलवे की किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उसमें अगर मैथमेटिक्स है, रीजनिंग मैथमेटिक्स और जीके के अगर क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, तो ये जो बुक है मोर देन सफिशिएंट है। इनमें देखिए, रेलवे के लिए ये रीजनिंग की बुक बेस्ट है। इसमें 8700 प्लस क्वेश्चन है, किन पब्लिकेशन की किताब है, लेटेस्ट वर्जन आपको मिल जाएगा। खास बात यह है कि 1996 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे। और इस तीनों ही बुक में जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, और किसी भी एग्जाम को करेक्ट करने के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसके पैटर्न को समझना, उनके प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। तो आप इन तीनों बुकों को प्रेफर कर सकते हैं। आप इनको ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी एग्जाम जो है माध्यम से बाय कर सकते हो। ऑनलाइन आपको बाय करना है तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये इनमें से एलपी, आरपीएफ, आरपीएफ कांस्टेबल, जेई ग्रुप डी, एनटीपीसी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि रेलवे का जो है क्या करना है अब की 2024 की वैकेंसी के बारे में। तो 2024 में जो है रेलवे का कहना है कि हम हर साल जो है वैकेंसी लेके आएंगे। तो वैकेंसी लेके आएंगे तो 2024 में आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगी। और रेलवे ने जो एक एनुअल कैलेंडर भी यहाँ पे जारी किया है, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसमें देखिए, यहाँ हर साल जो है वैकेंसी निकालेंगे। रेलवे में कई टाइप की जो वैकेंसी होती है, तो यहाँ पे स्टेशन मास्टर की जो वैकेंसी आती है वो एनटीपीसी के अंदर आती है, ग्रेजुएट लेवल में। तो ये जो है इसमें टाइम दे रखा है जुलाई से सितंबर में, यानी जुलाई से सितंबर में 2024 में आपको एनटीपीसी की वैकेंसी देखने को मिलेगी, और स्टेशन मास्टर के पद भी उसमें आपको देखने को मिलेंगे। लेवल 6 की पोस्ट है, और भी डिटेल से अपन इस वैकेंसी पोस्ट के बारे में जानते हैं। तो इस प्रकार आपकी एनटीपीसी में आपकी वैकेंसी आएगी 2024 में, जुलाई सितंबर में देखने को मिलेगी। पिछली जो वैकेंसी आई थी, ये देखिए आप, जो 28/2/2024 को इसका वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आया था, पब्लिकेशन, और ओपनिंग जो रजिस्ट्रेशन था वो आपका 1/3 यानी 1 मार्च से भरे गए थे फॉर्म। इसमें देखिए, स्टेशन मास्टर के लिए आपको जो है A2 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए होगा। इसमें बहुत सारी पोस्टें हैं, पिछली जो भर्तियाँ आई थी उसमें देखिए ग्रेजुएट लेवल की 8 पोस्टें थी। और ये जो है इसमें क्वालिफिकेशन के अंदर आप किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप एलिजिबल हो। कितने भी आपके मार्क्स हो, आप चाहे थर्ड डिवीजन पास हुए हो या सेकंड डिवीजन हो, 50%, 30, 35%, 40%, कितने भी मार्क्स आपके पास में हो, बस ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। और इसमें आपको और कुछ भी नहीं मांगा जाता। बीटेक वाले भी एलिजिबल होते हैं। कहने का बैचलर डिग्री आपके पास में कोई भी है, चाहे बीबीए हो, बीटेक हो, या फिर बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कोई सी भी डिग्री हो, बैचलर डिग्री, आप इसमें एलिजिबल रहोगे। स्टेशन मास्टर का जो है लेवल 6 की पोस्ट है, 35,400 आपको बेसिक रहेगा, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा। और इसमें पिछली बार जो भर्तियाँ आई थी वो 6,865 भर्ती आई थी। इस बार भी भर्तियाँ इतनी नहीं आ पाएगी, क्योंकि जो है हर साल वैकेंसी निकालने की बात की जा रही है। बाकी देखो कितनी वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इस प्रकार आप एलिजिबल हो। 18 से 33 में उम्र मांगी जाती है। और इस साल जो है 3 साल की आपको कोविड के कारण छूट भी देगी, ऐसा सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, रेलवे बोर्ड ऐसा कह रहा है कि हम जो है कोविड के कारण वैकेंसी नहीं हो पाई थी, तो हर जो इस साल वैकेंसी आएगी उन सब में 3 साल की छूट आप सभी लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसमें भी आपको 3 साल की छूट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ तक क्लियर हो जाता है। अब बात करते हैं कि A2 मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर होता क्या क्या है। देखिए, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, यानी आप जो है पूरी तरह से फिट रहो। और आंखें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी आंखें 6/9 की होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस। चश्मे वाले जो भाई लोग हैं जो चश्मा लगाते हैं, जिनकी आंखें खराब है, तो वो जो है इसमें एलिजिबल नहीं है। किसी ने लेजर करा रखा है, किसी ने ऑपरेशन करा रखा है आंखों का, वो भाई इसमें एलिजिबल हो। इसके बाद नी रिविजन आपका 0.6 कराने वाला है। और विदाउट ग्लासेस, चश्मे का इसमें कहीं भी काम नहीं है। और आपको ये कलर विजन जो वर्णांता का वाला था,
और बाइनोक्यूलर विजन, नाइट विजन, ये सारे कुछ जो है आपको यहाँ पे पास करने होंगे। इनमें से अगर किसी में फेल होते हो तो आप जो है मेडिकल में बाहर हो जाओगे स्टेशन मास्टर के में। और लेजर वगैरह बिल्कुल नहीं चलेगा इसमें, लेजर टेस्ट भी आपका यहाँ पे होता है। तो ये A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में होता है। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात यहाँ पे हो गई है। बहुत सारे मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं, अपने स्टेशन मास्टर के लिए A2 मंगा जाता है। एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। एग्जाम इसमें आपके 3 होंगे, CBT 1 होगा, CBT 2 होगा और CBAT होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, साइको जिसको एग्जाम बोल देते हैं अपन। तो पहला CBT, जिसमें जितने भी फॉर्म भरे जाएंगे सारे लोग एग्जाम बैठेंगे। इसमें देखिए 90 मिनट का टाइम रहेंगे, 40 आपके जीके से क्वेश्चन पूछाएंगे, जीके जीएस से 30 मैथमेटिक्स के, 30 रीजनिंग के, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। क्वालिफाई मार्क्स रहेंगे, इसमें आपके मार्क्स जो आगे ऐड नहीं होंगे। यहाँ से 15 गुना छात्रों को जो है आगे CBT 2 के लिए पास किया जाएगा। जो भी कट ऑफ क्लियर करेगा वो यहाँ पे पास कर लेगा। देखिए मैथमेटिक्स और GS और जनरल अवेयरनेस, ये सारा कुछ जो है आप सिलेबस देख पा रहे होंगे। PDF मैं आपको इस ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में। जो भी भाई टेलीग्राम ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़ा है वो जुड़ जाए। वहाँ पे आपको रेलवे से जुड़ी तमाम अपडेट मिलती रहती है टाइम टू टाइम। वहाँ से 15 गुना छात्रों को CBT 2 के लिए भेजा जाता है। CBT 2 में जो है आपका सिलेबस क्या रहता है, 90 मिनट का टाइम रहता है। 50 GK GS के क्वेश्चन रहेंगे, 35 यहाँ पे मैथ के, 35 रीजनिंग के, यानी यहाँ पे एक क्वेश्चनों की संख्या 120 हो जाती है। CBT 1 में 100 क्वेश्चन थे। यहाँ पे जो मार्क्स है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे आपकी मेरिट बनती है। इसमें आपको जो है 8 गुना छात्रों को पास किया जाता है CBT 2 से। CBT 2 से 8 गुना छात्रों को पास करने के बाद में आपका जो है यहाँ पे एग्जाम होता है साइको का। 8 गुना छात्र जो है साइको में बैठते हैं। साइको में जो बंदा पास हो गया वहाँ से 1 गुना छात्रों को लिया जाता है। जितनी वैकेंसी होती है उतने ही लोगों को वहाँ से उठाया जाता है। और उसका पहले DV होगा, फिर मेडिकल होगा, और जो सारे ऑल सभी चीज़ों में फिट पाए जाने के बाद में आप यहाँ पे स्टेशन मास्टर बना दिया जाता हो। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे ये प्रोसेस है स्टेशन मास्टर बनने का, CBT 1, CBT 2 और साइको का एग्जाम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, लेकिन अगर थोड़ी सी लापरवाही करोगे उसमें तो आप फेल भी हो सकते हो। और साइको फेल हो गया तो फिर आप स्टेशन मास्टर का एग्जाम यहाँ पे क्रैक नहीं कर पाओगे, आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो CBT 2 और साइको के मार्क्स जो है उनके आधार पर आपकी मेरिट बनती है और वहाँ से फाइनल सिलेक्शन होता है। फाइनल सिलेक्शन होने के बाद में आपको भेज दिया जाता है आपकी जो भी ZRTI होती है। जैसे कि मैं बात करूँ NWR से अगर आप सेलेक्ट होते हो तो यहाँ से आपका जो ZRTI है वो उदयपुर है। ऐसे अलग अलग जोन के अलग अलग ZRTI होते हैं, ट्रेनिंग सेंटर होते हैं। वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में आपको भेज दिया जाता है, वहाँ पे आपकी क्लासेस लगती है। जितना आप एग्जाम के लिए नहीं पढ़े उससे ज़्यादा आपको वहाँ पे पढ़ाया जाता है। सारी कुछ एक्टिविटीज़ होती है, सुबह जल्दी उठना होता है, सारा कुछ एक आपको फॉलो करना होता है, प्रोसीजर बना होता है। क्लासेस वगैरह लगती है, सारे रूल रेगुलेशन जो भी आपका काम होता है वो समझाया जाता है। सिग्नल वगैरह की जानकारी दी जाती है, कई सारी चीज़ें यहाँ पे दी जाती है। सुबह शाम तक आपकी क्लासें लगती है। जितना आप जो है जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तब भी इतना शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, उससे ज़्यादा आपको ZRTI की ट्रेनिंग में पढ़ना होगा। यहाँ से अगर फेल हो जाते हो आप ट्रेनिंग में तो फिर दोबारा से आपकी ट्रेनिंग होती है, और 2-3 बार अगर फेल हो जाते हो तो आपको यहाँ से बाहर भी किया जा सकता है। तो ट्रेनिंग में आपको यहाँ पे पास करना मस्ट है। ट्रेनिंग पास होने के बाद में आपको भेज दिया जाता है किसी स्टेशन पे, मतलब जो भी आपका जो डिवीज़न आपको अलॉट होता है उसमें से स्टेशन आपको अलॉटमेंट कर दिया जाता है। स्टेशन अलॉट करने के बाद में वहाँ पे संभला दिया जाता है आपको उनका पैनल, वहाँ का पैनल। और जो पैनल आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आजकल ये पैनल इनकी जगह वीडियो वाले पैनल लगे हैं, ये कंप्यूटराइज। तो ये जो है आपको संभला दिए जाते हैं। यहाँ पे आपको 5-7 दिन का पिकिंग अप दिया जाता है, देन आपको इंडिपेंडेंटली काम करना होता है। अब बात करते हैं कि एक स्टेशन में कितने स्टेशन मास्टर एक साथ ड्यूटी करते हैं और कितनी जो स्ट्रेंथ होती है। देखिए दोस्तों, ये डिपेंड करता है स्टेशन की कैपेसिटी को, कितना बड़ा स्टेशन है उसके हिसाब से वहाँ पे एक शिफ्ट में 2 रहेंगे, 4 रहेंगे, 6 रहेंगे, अकेला रहेगा। तो वो डिपेंड करता है। स्टेशन बड़ा है तो वहाँ पे जैसे कि मैं बात करूँ जयपुर की, तो वहाँ पे 6 स्टेशन मास्टर एक साथ काम करते हैं। लुधियाना में 16 स्टेशन मास्टर एक साथ काम करते हैं। और छोटे स्टेशन जो होते हैं रोड साइड, वहाँ पे एक एक स्टेशन मास्टर एक टाइम में काम करता है। इसके अलावा दोस्तों ड्यूटी आवर्स की बात करते हैं। ड्यूटी आवर्स 8 घंटा भी होती है, कहीं पे 12 घंटे होती है, कहीं पे 6 घंटे होती है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा रस होता है, जैसे दिल्ली में बात करूँ, बॉम्बे की बात करूँ, तो वहाँ पे स्टेशन मास्टर की जो ड्यूटी होती है वो 6 घंटे की होती है। इसके बाद में जो मेन स्टेशन होते हैं, जयपुर है, लुधियाना है, वहाँ पे 8 घंटे की ड्यूटी होती है। मेन लाइन के स्टेशन है जहाँ गाड़ियों का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वहाँ पे 8 घंटे की। और 12 घंटे वहाँ होती है EI रोस्टर जिसको बोल देते हैं, वहाँ पे जहाँ पे गाड़ियाँ बहुत कम होती है, यानी कि कोई 12 घंटे में 5-7 या 10 गाड़ी चलती होगी, वहाँ रोस्टर 12 घंटे का होता है। बीकानेर डिवीजन में ऐसे कई सारे स्टेशन है जहाँ पे 12 घंटे ड्यूटी स्टेशन मास्टर की रहती है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे आगे स्टेशन मास्टर को पैनल संभला दिया था। इसके बाद में आपका काम क्या होता है, मेनली संटिंग के काम, संटिंग के सारे कुछ नियम आपको समझ लेना है। संटिंग करवाना आपकी जिम्मेदारी है। पॉइंट्स में अगर आपको मिलेंगे उनसे संटिंग करवाना। संटिंग क्या होती है, डब्बों को काटना, छांटना, किसी डब्बा खराब डिब्बे को अलग करना, सही डिब्बे को लगाना, कई सारी मास्लिंग करना, डिब्बों को आगे पीछे करना, इंजन जोड़ना, इंजन काटना, ये सारे कुछ काम जो है आपकी देख रेख में होंगे, आपके सुपरविजन में होंगे। इसमें अगर किसी टाइप की गलती होगी तो रेस्पॉन्सिबल आप रहोगे, और जो पॉइंट्स में है वो आप इसमें रेस्पॉन्सिबल रहोगे। तो आपकी निगरानी में ये काम होने वाला है। देखिए यहाँ पे इंजन जो है अटैच हो रहा है गाड़ी के ऊपर, तो ये जो है डिप्टी एसआई साहब खड़े हैं, और ये भाई जो है यहाँ पॉइंट्स में ना ये काम कर रहा है, इसको जो जोड़ने की प्रोसेस है वो कर रहा है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, एज पर नियम आपको सारे कुछ काम करवाने हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे संटिंग का कार्यक्रम चल रहा है। आगे अगर बात करते हैं तो आपको जब गाड़ी आपके स्टेशन से बिना रुके गुजरती है तो उसको ऑल राइट सिग्नल मिलाते हैं। ऑल राइट सिग्नल आप देख रहे होंगे
हरी झंडी लोको पायलट को दिखाना होता है और गाड़ी को देखते जाना है। गाड़ी में किसी टाइप की समस्या होती है तो रेड झंडी दिखा के आपको गाड़ी रुकवानी होती है। तो ये इस टाइप का काम आपका यहाँ पे रहने वाला है। और भी जो है सिग्नल वगैरह है, इनका सारी कुछ जानकारी आपको रहनी चाहिए। और देखिए दोस्तों, आप अपने स्टेशन के जो है एक तरह से सबसे सुप्रीम रहोगे। अब जब भी ड्यूटी पर रहोगे तो स्टेशन मास्टर अपने स्टेशन का सुप्रीम रहता है। वहाँ पे किसी भी टाइप की कोई भी एक्टिविटीज होगी, चाहे एसएनटी वाला काम करेगा, चाहे गैंग पीवे वाला, ऐसा चीज़ है कोई भी हो, वो लोग जो है यहाँ पे आपकी परमिशन के बिना कोई भी काम स्टेशन पर नहीं करेंगे। आपकी परमिशन होगी, आप कंट्रोल से परमिशन कराओगे, उसके बाद में ही कोई बंदा वहाँ पे काम कर पाएगा। चाहे एसएनटी का कोई बंदा हो, चाहे फिर किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी बंदा हो, चाहे गैंगमैन हो, एसएससी पीवे कोई भी हो, A to Z आपकी परमिशन के बिना आपके स्टेशन पे कोई भी काम नहीं कर सकता किसी भी तरह का। इसके अलावा दोस्तों, अगर रेस्पेक्ट की बात करूँ मैं, तो ग्रुप सी और ग्रुप डी के अंदर नंबर 1 रेस्पेक्ट अगर किसी की मेरी नज़र में है, या आप लोगों ने भी देखा होगा, तो वो स्टेशन मास्टर की। हालांकि बहुत सारी पोस्टें हैं, लेकिन बहुत अच्छी खासी रेस्पेक्ट यहाँ पे मिलती है। और रेलवे में स्टेशन मास्टर को, जैसे कि जो छोटे स्टेशन आज वहाँ भी पुराने लोग, गाँव के लोग जो है बड़े बाबूजी के नाम से बोलते हैं, स्टेशन मास्टर को काफ़ी तवज्जो देते हैं, काफ़ी रेस्पेक्ट यहाँ पे मिलती है। रेस्पेक्टफुल जॉब है। कोई भी अधिकारी आते हैं, कोई भी चाहे प्राइम मिनिस्टर भी किसी भी स्टेशन पहुंचता है, तो वहाँ पे सबसे पहले स्टेशन मास्टर से वो भेंट करता है। ऐसा आप देख लीजिएगा। और सारी कुछ चीज़ें स्टेशन मास्टर को पर्टिकुलर अपना एक ऑफिस मिलता है, और सारी कुछ जिम्मेदारी, मतलब स्टेशन की जो ओवरऑल जिम्मेदारी है वो यहाँ पे स्टेशन मास्टर की रहने वाली होती है। दोस्तों बात कर लेते हैं प्रमोशन की। तो सबसे पहले आप यहाँ पे स्टेशन मास्टर बने जाओगे, जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी के थ्रू स्टेशन मास्टर लेवल 6 में भर्ती होंगे। उसके बाद में कुछ सालों बाद में, ये डिपेंड करेगा आपके डिवीजन पे, आपकी कैटेगरी पे, कि आपका प्रमोशन यहाँ पे 6-7 साल में हो या फिर 10 साल भी लग सकते हैं। तो 10 साल के अंदर अंदर आप जो है एसएस बन जाओगे, यानी लेवल 6 में आप लेवल 7 में आ जाओगे, 4600 ग्रेड में। इसके बाद में आगे कोई प्रमोशन नहीं है स्टेशन मास्टर का, एसएस तक की प्रमोशन है। एसएस को भी वही सारे कुछ काम करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि एसएस बनने के बाद में आप जो है कुछ काम नहीं करो, बस स्टेशन का वो इंचार्ज बना जाता है कि आप सबसे सीनियर हो तो आप स्टेशन के हेड रहोगे। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे एमएससी में आगे हर 10 साल में आपको एक लेवल का प्रमोशन दे दिया जाएगा, जो कि एमएससी पे मिलता है, प्रॉपर नहीं मिलता है। 5400 जीपी तक आप यहाँ पे जा सकते हो। अब देखिए, आपको किसी ऑफिसर वाली रैंक पे जाना है, जैसे कि एओम है, असिस्टेंट ऑपरेटिंग मैनेजर, यहाँ पे पहुँचना है, तो आपको इसके लिए एलडीसी कोटे का एग्जाम आता है। बहुत ही कम, ना के बराबर वैकेंसी निकलती है, उसका एग्जाम आपको देना होगा। वहाँ से आप एओम बन जाओगे। कुछ साल बाद में इसके लिए डीओम के लिए आपको एग्जाम नहीं देना है, डीओम बन जाओगे, और डीओम के बाद में सीनियर डीओम बन जाओगे। तो इस टाइप के प्रमोशन यहाँ पे रहने वाले हैं। स्टेशन मास्टर से एसएस बनने में भी आपको किसी टाइप का कोई एग्जाम नहीं देना होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टेशन मास्टर से आप यहाँ पे कंट्रोलर में जा सकते हो। आप जो है WMI होते हैं, वेलफेयर इंस्पेक्टर, वहाँ बन सकते हो। इसके अलावा अगर आप लॉ कर रही है तो लॉ असिस्टेंट बन सकते हो। इसके अलावा आप जेडआईटी में जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, आपकी ट्रेनिंग करवाते हैं, उनके पद पे जा सकते हो। इसके अलावा आप विजिलेंस में जा सकते हो। कई सारे ऑप्शन होते हैं। अगर आप चाहते हो तो आप स्टेशन मास्टर से कई सारी जगह होती है रेलवे में, वहाँ निकल सकते हो, जो डिपार्टमेंटल कोटे के एग्जाम आते हैं उनके द्वारा। बात करते हैं दोस्तों फैसिलिटीज़ की। तो देखिए, फैसिलिटीज़ के अंदर आपको यहाँ पे पास पीटीओ मिलेंगे, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी आपको और आपकी फैमिली को, रहने के लिए क्वार्टर मिलेगा। कहीं पे जा रहे हो तो आपको टीए मिलेगा, 8 किलोमीटर अपने हेडक्वार्टर से दूर जा रहे हो तो। और तमाम फैसिलिटीज़ जो सभी रेलवे कर्मचारी को मिलती है, वैसी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली होती है। इसके अलावा और बोनस वगैरह मिलेगा आपको। देखिए, सैलरी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, सैलरी में अगर इनिशियल कोई बंदा ज्वाइन करता है, जैसे कि यहाँ पे इस भाई ने यहाँ पे ज्वाइन की है 17 मार्च 2023 को, तो इसकी जो ग्रोस सैलरी बन रही है वो 65,000 के करीब बन रही है। और यहाँ पे इनकम टैक्स वगैरह कटौती ज़्यादा हो गई, तो इसलिए यहाँ पे 50,000 के करीब जो है इसकी सैलरी बन रही है इनिशियल। ऐसा अपन मान सकते हैं कि 50-55 ग्रोस को ही यहाँ पे सैलरी माना जाता है। डिडक्शन देखिए होता है, लेकिन सैलरी आपकी ये मानी जाती है। तो यहाँ पे इसका जो है 65,000 के आसपास इनिशियल सैलरी यहाँ पे बन रही है। तो इतनी सैलरी अगर अभी कोई स्टेशन मास्टर बनता है तो इतनी सैलरी उसकी बन जाएगी आराम से। और साथ ही जो है अभी बेस डी आपका 50% होने वाला है, कई सारे भत्ते बढ़ने वाले हैं, तो सैलरी 17-35-75,000 के पास में पहुंच जाएगी। अब मेरी सैलरी मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरी सैलरी यह है 5 साल बाद में, मेरी जो 2018 की ज्वाइनिंग है, लगभग 5-5.5 साल हो गए हैं। बेसिक मेरा यहाँ पे 42,300 है, 4-5 इंक्रीमेंट लग चुके हैं। अभी मेरी जो ग्रोस सैलरी बनी है वो 81,349 रुपये बनी है। इनकम टैक्स की कटौती लगातार हो रही है, तो इनकम टैक्स की कटौती के कारण सैलरी बहुत ही कम यहाँ पे हो जाती है, 62,264 रुपये। फिर भी ठीक है, अच्छी खास सैलरी है। तो ये सैलरी मेरी यहाँ पे अभी आ रही है, 81,000 के करीब जो है ग्रोस सैलरी बन रही है। तो ये 5 साल बाद मेरी सैलरी है। और आने वाले टाइम में जैसे डीए 50% हो रहा है और कई सारे भत्ते बढ़ेंगे, तो इस हिसाब से सैलरी और अच्छी खासी इसमें हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे सारी कुछ अलाउंसेज और बोनस वगैरह आपको मिलता है। चिल्ड्रन अलाउंसेज आपको मिलेगा, ग्रेजुटी मिलेगी, और भी तमाम जो यहाँ पे अलाउंसेज मिलते हैं रेलवे कर्मचारियों को, वो सभी आपको यहाँ पे मिलेंगे। यूनिफॉर्म अलाउंस भी आपको मिलता है 10,000 रुपये हर साल, जो कि अब डीए 50% होते ही 12,500 रुपये आपको मिला करेंगे। तो ये तमाम जानकारी थी स्टेशन मास्टर के बारे में। सारी कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई है, क्लियर किया है, और ना A to Z जानकारी मैंने देने की कोशिश की है बहुत ही कम समय में। अगर फिर भी आपके पास में किसी भी टाइप का कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा। आपका लाइक हमें मोटिवेशन देता है, और ऐसी हेल्पफुल वीडियो जो है कई सारे दोस्तों के पास में पहुँच जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंडेशन मिले। तो इसलिए आप सभी लोग जो है कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।